कल बीजेपी की बैठक हुई है, टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और इन टिकटों को लेकर अब यह तय किया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाएगी। मैराथन बैठक हुई है देर रात, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री इसमें शरीक हुए। रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय वो आए थे, सुबह 3:30 बजे वहां से निकले हैं। हिमांशु, ये मैराथन बैठक जो सुबह 3:30 बजे तक चली, इसका विषय तो टिकटों पर मंथन था ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी एजेंडा था क्या? क्योंकि लंबा ये वक्त लग गया इसमें। देखिए, बिल्कुल नेहा, क्योंकि लंबा समय लगा और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर जो है लोक कल्याण मार्ग पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की और उसमें जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जब कल देर रात मंथन हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, गोवा, अरुणाचल, त्रिपुरा, इन सभी नामों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है। और ये माना जा रहा है कि अगले 102 दिनों के अंदर जो है लगभग 125 नामों की जो है पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जो है बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी, जिसमें 2 सीटें अपना दल के लिए, 2 सीटें जो है जयंत चौधरी की आरएलडी के लिए और 1 सीट जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषा के लिए और 1 सीट जो है वो निषाद पार्टी के लिए छोड़ने वाली है। 3 सीटें असम के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। झारखंड में 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गठबंधन की साथी है अजसू उनके लिए छोड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये भी फोकस है कि गठबंधन को कौन सी सीट दी जाए जिस पर वो जीत सकते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी का जो फीडबैक सिस्टम है, जो प्रदेशों से नाम आए हैं उनको लेकर पहले शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक बैठक हो चुकी है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई नामों को लेकर चर्चा हुई है। और जब पहली सूची आएगी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम जो है वो घोषित किया जा सकता है। तीनों ही नाम क्योंकि पार्टी के बड़े नाम हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है गांधीनगर से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें राज्यसभा के द्वारा ही एक बार फिर से संसद भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी और वो राज्यसभा के लिए उनका जो है वो उनके वो उम्मीदवार होके वहां से जीत भी गए हैं। तो अब पूरी तरीके से बीजेपी का फोकस है कि 10 तारीख से पहले जो है 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की जो है वो घोषणा कर दी जाए, जिससे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो समय रहते ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों से कनेक्ट कर सके, चुनाव प्रचार कर सके। और इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पहले भी किया था और उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सुखद रहे थे। और इसी एक्सपेरिमेंट को बीजेपी जो है लोकसभा में करना चाहती है, लेकिन जिससे हिमांशु, कुछ सीटों पर तो लगभग नाम तय हो जाता है। ये फिक्स सीटें होती हैं, इनके संभावित प्रत्याशी भी पता होते हैं। नॉर्थ में तो मामला सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत, जहां पर बीजेपी कमजोर है, जहां पर प्रधानमंत्री इतने दौरे करते हैं, वहां पर टिकटों को लेकर कब मंथन होगा और इस पर कितना ज्यादा पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है तेलंगाना को लेकर कल बैठक हुई है और बीजेपी के जो 4 सांसद हैं उन चारों सांसदों को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को फिर से जो है टिकट मिलने वाली है। अरविंद धर्मपुरिया को, संजय बंडी को, इन सभी लोगों को दोबारा टिकट मिलेगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो है वो टीडीपी और जनसेना के साथ अलायंस में जा सकती है। सीटों को लेकर बातचीत जो है वो जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगी। उसके अलावा केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ जो है वो गठबंधन किया है, तो उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। कल प्रकाश जावड़ेकर केरल की कुछ सीटों को लेकर जो है वो चर्चा की गई है केंद्रीय चुनाव समिति में। प्रकाश जावड़ेकर और वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे। तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कई छोटे अन्य दलों के साथ जो है
वो गठबंधन हुआ है। अब उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये भी अगले 2 से 3 दिनों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय कर लेगा। क्योंकि एआईएडीएमके जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एआईएडीएमके ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था, पिछले ही साल तोड़ा। तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां जो छोटे दल है, डीएमडीके है, पीएमके है या अन्य छोटे दल हैं, उनके साथ जो है गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 महीनों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, वहां के दौरे किए हैं, वहां के जो मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके वहां पूजा अर्चनाएं की हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार साउथ के अंदर जो है उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि साउथ में बीजेपी के पास 2 ही स्टेट हैं जहाँ पे सीटें निकल कर आई थी। कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, और उनके समर्थित एक इंडिपेंडेंट जीती थी कर्नाटक में। उसके अलावा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार उम्मीद है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में भी उनका पार्टी का खाता खुलेगा। और बीजेपी ने 164 सीटें जो हैं ऐसी आइडेंटिफाइड की थी जहां भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से जीती थी या चुनाव नहीं जीत पाई थी, और ठीक ये है। ज्यादातर सीटें जो है साउथ ठीक में है। है और पश्चिम बंगाल में है। तो तो एक भारतीय तरफ जनता पार्टी बीजेपी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है, मंथन कर रही है, कहां से किसे टिकट दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस में इन फाइटिंग ही चल रही है अभी तक।